नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, लेसन 4 है। अगर आप वृद्धि एवं विकास के अर्थ, परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक एवं सिद्धांत अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर लेसन 1, 2, 3 जो हमारा है वो इससे संबंधित है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। आइए तो आज देखते हैं हम लोग विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आइए देखते हैं। विकास क्रम एक लंबी एवं अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इस क्रम में बच्चों का मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। ठीक है, ये विकास विभिन्न आयु स्तरों के अनुसार होता है। इसी आयु स्तर को विकास की अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है, यानी जो विकास होता है, किस अवस्था में बोलना शुरू किया, किस अवस्था में चलना शुरू किया, किस अवस्था में वो सामाजिक विकास हुआ, यही जो अवस्था है, किस अवस्था में क्या क्या वो करता है, उसी अवस्था को जो वर्गीकृत किया गया है वही विकास की अवस्था होती है। तो ये विभिन्न वैज्ञानिकों ने, यहाँ पर देखिए आप लोग, विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये अवस्थाएं निम्न प्रकार से, जैसे आप लोग जानते होंगे कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कि ये विकास की अवस्था है, तो इसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है। तो आज जाइए देखते हैं रास के अनुसार। रास महोदय जो मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं, इनके अनुसार क्या है, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आइए, रास के अनुसार शैशवावस्था 1 से लेकर 3 वर्ष तक ये बताते हैं। ठीक है, इसको आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तथा इसको लिख लीजिएगा। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए कि ये फैक्ट चीज़ है। रास महोदय के अनुसार शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये रास महोदय के अनुसार है। अब देख लेते हैं हम लोग शैले महोदय के अनुसार। शैले महोदय क्या कहते हैं? ये शैशवावस्था को 1 से 5 वर्ष बताते हैं, बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष बताते हैं और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष बताते हैं। चूँकि इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेपर में, सीटेट के पेपर में ऐसे ही आ जाता है कि शैले के अनुसार, ये शैशवावस्था शैले के अनुसार है, तो 1 से 5 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 1 से 8 वर्ष। अब क्या है, तो आप अगर पढ़े रहिएगा कि शैले के अनुसार शैले महोदय ने शैशवावस्था को 1 से 5 वर्ष बताए हैं, तो आप तुरंत उस पर ट्रिक लगा दीजिएगा कि शैले महोदय ने शैशवावस्था को 1 से 5 वर्ष बताए हैं, जबकि रास महोदय ने शैशवावस्था को कितना बताएं, 1 से 3 वर्ष बताए हैं। तो यहीं पर परिवर्तन आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो ये थोड़ा सा लंबा होगा आप लोग, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। आइए, हरलाख महोदय। हरलाख महोदय के अनुसार क्या है? हरलाख के द्वारा किया गया विभाजन सर्वसम्मति से मान्यता प्राप्त माना गया है। यह बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। यानी हरलाख महोदय जो अपना विभाजित किए हैं या इसके बारे में मत दिए हैं, हरलाख महोदय विकास की अवस्थाओं के बारे में जो मत दिए हैं वो सर्वसम्मति से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यानी और किसी का आप लोग देखें या न देखें या जो भी है, लेकिन हरलाख महोदय का जो अपना विकास की अवस्था है, इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्वसम्मति से मान्यता प्राप्त है इसी को। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार से ये विकास की अवस्थाओं को बांटे हैं। सॉरी। हरलाख के अनुसार क्या क्या है, तो आइए पहले, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन अवस्था दिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, गर्भावस्था, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक, यानी जब बच्चा गर्भ में आता है वहां से लेकर के जन्म तक की जो भी अवस्था होती है, यानी गर्भ, प्रीनेटल कारक, यानी बच्चा जन्म से पहले के कारक। ठीक है, प्रीनेटल गर्भावस्था, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म यानी बच्चे जब जन्म ले लेता है उससे 2 सप्ताह तक कौन सा अवस्था होता है, वो शैशवावस्था बताते हैं हरलाख महोदय। उसके बाद बचपना अवस्था बताते हैं वो, कि जब बच्चा तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक क्या होता है, बचपना अवस्था हो जाता है। ठीक है, बचपना अवस्था। बचपना अवस्था के बाद क्या है,
पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, वयस्क संधि 11-12 से लेकर के 13-14 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक, उसके बाद आता है उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था है 21 से 40 वर्ष तक, मध्यावस्था है 41 से 60 वर्ष तक, वृद्धावस्था है 60 से मृत्यु तक, ठीक है। वृद्धावस्था क्या है? 60 से मृत्यु तक। अब आइए इसके बारे में जो 11 प्रकार से हरलाख महोदय वर्गीकृत किए हैं उसको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके। तो सबसे पहले क्या है? गर्भावस्था। गर्भावस्था को हम देखते हैं, प्रीनेटल स्टेज, ठीक है। गर्भावस्था यानी प्रीनेटल स्टेज है। गर्भधान से लेकर जन्म की अवस्था तक को गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। इसकी विशेषता निम्न है, ठीक है। यानी गर्भधान से लेकर के जन्म, जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है तब जन्म लेने की अवस्था तक क्या है? गर्भावस्था है। इस अवस्था में भ्रूण के विकास की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक तीव्र होती है। यानी जो भी अवस्था है, मान लीजिए कि शैशव बाल्या, पूर्व बाल्यावस्था, इन सभी अवस्थाओं के अनुरूप भ्रूण अवस्था में जो विकास की अवस्था होती है वो तीव्र होती है। समस्त शरीर रचना, भार और आकार में वृद्धि होती है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक होती है। यानी इस अवस्था में मानसिक ये नहीं होता है, इसमें क्या होता है? शारीरिक डेवलप होता है केवल। संपूर्ण गर्भाधान अवस्था को निम्न भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। यानी गर्भावस्था को भी निम्न रूपों में विभाजित किया गया है। इसको आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है? बीजावस्था, ठीक है। गर्भावस्था जो भी है उसको 3 रूपों में, पहला बीजावस्था है, दूसरा ये भ्रूणावस्था है, और तीसरा क्या है? उत्तर गर्भकालीन अवस्था। तो आइए इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। बीजावस्था गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक चलती है। यानी बीजावस्था जो है गर्भाधान से लेकर के केवल 2 सप्ताह तक चलती है, ठीक है। 2 सप्ताह प्रथम जो स्टेज वो होता है, गर्भ में जब बच्चा जाता है वहाँ से लेकर केवल 2 सप्ताह तक जो है ये चलती है। इस अवस्था में जीव का आकार अंडे के समान होता है, ठीक है। जो 2 सप्ताह होता है, 0 से लेकर 2 सप्ताह, उसमें अंडे के समान होता है तथा उसके भीतर कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 सप्ताह तक यह जीव गर्भाशय में, ठीक है, तैरता रहता है। यह जो जीव होता है गर्भाशय में, ये छोटा सा जीव होता है, ये बीच में तैरता रहता है, ठीक है। गर्भाशय के 10 दिन बाद यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और अपना पोषण माता के शरीर पर आश्रित हो जाता है। यानी जो ये तैरता रहता है, पहले तो 1 सप्ताह तैरता रहता है, उसके बाद 10 दिन बाद क्या होता है? ये जा करके जो अपना गर्भाशय होता है उसके किसी दीवार पर चिपक जाता है और अपना पोषण माता के द्वारा माता पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है, ठीक है। ये अवस्था। अब भ्रूणावस्था देख लेते हैं कि भ्रूणावस्था क्या है। यह गर्भकालीन विकास की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। यानी जो भ्रूणावस्था है ये गर्भकालीन विकास की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। यह क्रिया तीसरे सप्ताह से, यानी भ्रूणावस्था क्या है? तीसरे सप्ताह से प्रारंभ होकर दूसरे माह के अंत तक चलती है, ठीक है। शरीर के सभी प्रमुख अंगों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। यानी जो ये भ्रूणावस्था है इसी में शरीर के संपूर्ण अंगों का धीरे धीरे अब निर्माण होना शुरू हो जाता है। दूसरे माह के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच, यानी दूसरे माह के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तथा भार लगभग 2 ग्राम हो जाता है, ठीक है। अब आइए उत्तर गर्भकालीन अवस्था को समझते हैं। उत्तर गर्भकालीन अवस्था, यह अवस्था गर्भावस्था की अंतिम अवस्था होती है। यह अवस्था तीसरे माह से प्रारंभ होकर शिशु के जन्म लेने तक रहती है। यानी तीसरे माह से लेकर के जब बच्चा जन्म लेता है तब तक यह उत्तर गर्भकालीन अवस्था होता है। प्रत्येक माह गर्भस्थ शिशु के आकार तथा भार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इस अवस्था में हृदय, फेफड़ा व नाड़ी अपना कार्य करना शुरू कर देता है। यानी जो ये अंतिम अवस्था है गर्भाधान की, गर्भावस्था की, तो इस अवस्था में बच्चे का फेफड़ा, नाड़ी, हृदय सब अपना काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है? शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से शुरू हो जाता है?
जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर के 15 दिन तक। हरलाख महोदय क्या कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेकर के केवल 15 दिन तक ही शैशवावस्था है। ठीक है, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि समायोजन की अवस्था किस अवस्था में अपना या हाँ, इसमें ये पूछेगा समायोजन की अवस्था कहते हैं शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में आई, तो इसको क्या करना होगा, शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन फंसते हैं। नेक्स्ट, इस अवस्था में शिशु को अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा, बचपना अवस्था। सॉरी, बाल विकास की तीसरी अवस्था बचपना अवस्था कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाल विकास की तीसरी अवस्था बचपना अवस्था कहलाती है। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक, यानी बचपना अवस्था कब से 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था के अंत तक वह अपनी मांसपेशियां पर नियंत्रण करना सीख जाता है। यानी इस अवस्था के अंत तक, यानी 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष, जब बच्चा 2 वर्ष तक का हो जाता है तो वो अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, जैसे चलना फिरना, बोलना तथा खाने पीने की क्रियाओं का विकास हो जाता है। इस अवस्था में शिशु स्व केंद्रित होता है, यानी इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा स्व केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, आइए नेक्स्ट, बाल्यावस्था। तो विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। ठीक है, इस अवस्था में बालकों के शारीरिक व मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाल्यावस्था को 2 भागों में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये हरलाख महोदय 2 भागों में ही बांट करके इसको समझाने का प्रयास किए हैं। तो आइए, पहला है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, ये 2 से 6 वर्ष तक चलता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक चलता है और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक चलता है। ठीक है, यानी बाल्यावस्था को हरलाख महोदय ने 2 से लेकर के 12 वर्ष तक का समय दिए हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। बाल्यावस्था में समूह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। जो बाल्यावस्था होता है इसमें बच्चा समूह बनाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक बचपना अवस्था के समान स्वकेंद्रित नहीं रह जाता। अब इस अवस्था में बच्चा स्वकेंद्रित नहीं रह जाता है, वरना अपने साथियों मित्र मंडलों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करने लगता है। इस अवस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में आप लोग देखे होंगे बच्चे क्या होता है, मित्र मंडली में रहना शुरू कर देता है। उसमें सामाजिक विकास अब धीरे धीरे क्या होता है, शुरू हो जाता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस अवस्था में समूह प्रवृत्ति विकसित होने के कारण बालक में सामाजिकता का भी स्वतः विकास हो जाता है, यानी सामाजिकता का भी स्वतः विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में अनुकरण करना, सहयोग, त्याग, स्नेह, खेल, नैतिकता का विकास होने लगता है। ठीक है, समझते रहिए इस चीज को। बाल्यावस्था ये चल रहा है, बालक में बाल्यावस्था में क्या क्या विकास हो जाता है, इसी को हम लोग देख रहे हैं। इस अवस्था के अंत में बालक समस्याओं को हल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। यानी ये 12 वर्ष तक, जैसे उत्तर बाल्यावस्था जो है क्या है, 7 से 12 वर्ष तक है। तो जब 7 से 12 वर्ष, जब 12 वर्ष का लड़का होता है लास्ट तक, कोई भी उसको समस्या आती है तो उसका क्या होता है, हल वो ढूंढ लेता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वयस्क संधि, यानी यह अवस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, यानी किशोरावस्था और बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, नीचे किशोरावस्था इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ये किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की कड़ी है और इसको मिलाने का कार्य करती है। ठीक है, यह अवस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने का कार्य करती है। जब ये दोनों अवस्था को मिलाने का कार्य करती है तो जो इस अवस्था में कुछ भाग बाल्यावस्था और कुछ किशोरावस्था का मिक्स होता है। यानी जब ये मान लीजिए कि जब ये वयस्क संधि है तो इसमें क्या है, कुछ भाग बाल्यावस्था का होगा और कुछ किशोरावस्था का होगा। ठीक है, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है यौन अंगों का परिपक्वता एवं काम वासना शक्ति का उदय। यानी यहाँ पर ये आप लोग समझिएगा, जब बालक बाल्यावस्था कब तक था, तो ये 2 से लेके 12 वर्ष तक था। ठीक है, बाल्यावस्था कब तक था, 2 से 12 वर्ष तक था। ठीक है, अब 12 वर्ष से लेकर के, ठीक है, जो 12 वर्ष ये बाल्यावस्था हो गया और किशोरावस्था दोनों को मिक्स। तो इस अवस्था में क्या होता है,
इस अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यौन अंगों का विकास, परिपक्वता एवं काम वासना शक्ति का उदय हो जाता है। ठीक है, तो बालिकाओं में यह अवस्था प्राय 11 से 13 वर्ष तक और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच होती है। यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ठीक है, बालिकाओं यानी लड़कियों में यह अवस्था प्राय 11 से, जब लड़की कोई भी 11 से लेकर के 13 वर्ष के बीच में उसको काम वासना शक्ति का उदय हो जाता है, जबकि बालकों में यह 12 से 13 वर्ष के बीच होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के यौन अंगों का विकास होता है। यहाँ पर यौन अंगों का विकास होता है। ठीक है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इस अवस्था में वयस्क संधि में क्या होता है, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के यौन अंगों का विकास होता है, जिसके कारण शरीर के आंतरिक और बाह्य भाग में परिवर्तन होते हैं। आप लोग खुद देखे होंगे, जैसे यौन विकास होता है, जिसके कारण शरीर के अंदर और बाह्य भाग में परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण बालक बालिकाएं संवेगात्मक रूप से विचलित होते हैं और वे सामाजिक नियंत्रण को खो देते हैं। कभी कभी वो क्या होता है कि जब मान लीजिए कि उनके यौन अंगों का विकास होता है तो उनको समझ में नहीं आता है और वो सामाजिक संवेग आदि नियंत्रण को खो देते हैं। अतः इस अवस्था में माता पिता द्वारा अपने बच्चों के शरीर में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को बता देना चाहिए। यानी इस अवस्था में, यहां पर देखिएगा छूट गया था। ठीक है, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के यौन अंगों का विकास होता है, जिसके कारण शरीर के आंतरिक और बाह्य भाग में परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण बालक बालिकाएं संवेगात्मक रूप से विचलित होते हैं और वे सामाजिक नियंत्रण को खो देते हैं। अतः इस अवस्था में माता पिता द्वारा अपने बच्चों के शरीर में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को बता देना चाहिए। क्योंकि बच्चों को कुछ जानकारी नहीं होता है, वो कहाँ से सीखेंगे, बच्चे कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से जानेंगे कि हाँ क्या क्या परिवर्तन होता है। तो उस समय माता पिता का ये महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो अपने बच्चों से शर्म न करते हुए उनको बताने का प्रयास करें कि क्या क्या परिवर्तन होता है, बड़े होने के बाद क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, बच्चों को जानकारी दें। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो भी अवस्था ये हम लोग अब तक पढ़े हैं, किशोरावस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, और ये अवस्था तो तूफान की अवस्था कहलाती है। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है, इसके बारे में समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें किशोरावस्था का अपना विशिष्ट स्थान है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज कि विशिष्ट स्थान है। यह अवस्था 13 वर्ष से 21 वर्ष तक चलती है। ठीक है, यह किशोरावस्था हरलाख महोदय के अनुसार 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक चलती है। ठीक है, 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक चलती है किशोरावस्था। यह अवस्था बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है। ठीक है, ये जो अवस्था है बालक को क्या होता है, परिपक्वता की ओर, यानी जैसे मान लीजिए कि सॉरी, यह अवस्था बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है, यानी मैच्योर्ड बनाती है। जैसे कोई भी बालक है तो वो 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक के बीच में वो मैच्योर्ड हो जाता है, वो उसको सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में भी वो कुछ सोचना वो शुरू कर देता है। किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए हरलाख महोदय ने किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांट करके रखा है। इसको 2 भागों, कौन कौन से 2 भाग हैं इसको हम लोग समझते हैं। पहले किशोरावस्था को कितने वर्ष से कितने वर्ष तक ये हरलाख महोदय बताते हैं, बताइए आप लोग। 13 से 21, ये याद रखिएगा, किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष तक। अब इसको 13 से 21 वर्ष को भी 2 भागों में उन्होंने बांटा है। पूर्व किशोरावस्था, ठीक है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, तो पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या है, आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन की स्वर्णिम अवस्था यानी गोल्डन एज माना है। क्यों भाई, आप लोग बताइएगा क्या,
वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन की स्वर्णिम अवस्था यानी गोल्डन एज माना है। क्यों? इस अवस्था की अपनी दो विशेषताएं हैं। ठीक है, अभी आप लोग देखिए कि जो पूरा एज है यानी जो भी पूरा अवस्था है, उस पूरे अवस्था में इसको गोल्डन एज माना गया है। इसमें बहुत सारे विकसित होते हैं, बहुत सारे अपना, इसमें क्या होता है, इसको इसकी विशेषता दो है। देखिए दो विशेषता कौन कौन है इसको समझते हैं, उसके बाद कंफर्म पता चलेगा आप लोगों को भी। इस अवस्था में सामाजिकता और कामुकता, ठीक है, ये दोनों, सामाजिकता यानी समाज से संबंधित है, कामुकता का मतलब काम वासना से संबंधित है। तो इस अवस्था में सामाजिकता का भी विकास होता है और कामुकता का यानी काम वासना का भी विकास होता है। तो आइए देखिए, यह अवस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था कहलाती है। सॉरी, कुछ तबीयत खराब है जिसके कारण बीच बीच में समस्या हो रही है, इसको आप एडजस्ट करिएगा। आइए देखिए, यह अवस्था, इसके बारे में किशोरावस्था के बारे में हम लोग देख लेते हैं, दो चार पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह अवस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, समस्या बाहुल्य की अवस्था कहलाती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, दो चार चीज जो है, समस्या बाहुल्य, उसके बाद इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों का पूर्ण विकास हो जाता है। यानी देखिए, इस अवस्था जो किशोरावस्था है, इसमें किशोर किशोरी, लड़का या लड़कियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। यानी जो 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक के बीच में अगर कोई है तो अपने आप को मान ले कि हमारे अंदर सब कुछ पूर्ण रूप से विकास हो गया है। ठीक है, पूर्ण विकास हो जाता है एवं स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उसमें अस्थायित्व आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। देखिए, यानी यहाँ पर लिखा है यौन समस्या। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने का अधिक संभावना होती है। यानी इस अवस्था में लड़का हो या लड़की हो, बिगड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। या तो मान लीजिए कि अलग अलग रास्ता अपना सकता है बच्चा, नशा कर सकता है, नशा क्षेत्र में जा सकता है, अपराध कर सकता है। अगर बच्चे पर अगर विशेष रूप से ध्यान न दिया जाए तो बच्चे इस अवस्था में बिगड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इस अवस्था को जीवन का तूफान काल भी कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर तूफान, तूफान नाम से ही पता चलता है कि तूफान क्या होता है। तो इस अवस्था को जीवन का तूफान काल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, 7वां नंबर पर क्या है, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष के बीच में हरलाख महोदय ने अपना बताया है। 21 से 40 वर्ष के बीच में क्या क्या डेवलप होता है, इसके बारे में हम लोग इसके अंदर प्रौढ़ावस्था के अंदर समझते हैं। तो इस अवस्था में व्यक्ति परिवार के सदस्यों, संबंधितों, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय और समाज के साथ साथ समायोजन करना पड़ता है। यानी इस अवस्था में व्यक्ति क्या होता है, पारिवारिक हो जाता है, शादी विवाह आदि करता है, सगे संबंधियों को अपना साथ में अपना खाना पीना, उठना बैठना, समाज, व्यवसाय आदि के बारे में विकास करना पड़ता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, मध्यावस्था। ठीक है, मध्यावस्था, मध्यावस्था यानी 41 से 60 वर्ष। मध्य का मतलब 41, अगर आप 40 साल के हो गए तो आप अपने जीवन काल का आधा काट लिए समय। तो ये मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष के बीच में माना जाता है। इस अवस्था में प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में काम शक्ति का ह्रास होने लगता है। देखिए, किशोरावस्था में क्या था, काम वासना या जो भी काम शक्ति था वो चरम सीमा पर था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब 41 से लेकर के 60 वर्ष के बीच में अगर आप आते हैं तो इसमें यहाँ पर इसकी एक विशेषता है कि काम शक्ति का ह्रास होने यानी घटने लगता है, काम वासना की शक्ति का घटना देखा जाता है, जिससे व्यक्ति की रुचियां बदलने लगती है। ठीक है, इसके कारण व्यक्ति में रुचि बदलने लगती होता है ना, कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी से लगाव अगर है तो उसके अनुसार वो क्या करता है, अपना प्रेम में आगे बढ़ते जाता है, रुचि एक से बढ़कर के एक अपना उसके अंदर अपना रुचि उत्पन्न होता है। लेकिन
जब ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अनुसार काम शक्ति का ह्रास होने लगता है, जैसे काम शक्ति का ह्रास होने लगता है जिससे व्यक्ति का रुचियां बदलने लगती है। इस अवस्था में अब व्यक्ति की रुचि बदलने लगती है, अलग तरीके से अपना व्यवहार करने लगता है व्यक्ति। इस समय व्यक्ति की यही हार्दिक कामना होती है कि वह सुख शांति समृद्धि और सम्मान पूर्वक जीवन जिए। देखिए किशोरावस्था में क्या था, किशोरावस्था में व्यक्ति बिगड़ने का अपना चांस था, लेकिन जो ये मध्यावस्था, इस अवस्था में व्यक्ति यही चाहता है, उसकी हार्दिक कामना यही होती है कि सुख शांति से अपना जीवन बिताए, कहीं किसी से झगड़ा झंझट या कोई किसी भी प्रकार का कोई भी जीवन में कष्ट उस तरीके से न आए, सम्मान पूर्वक वो अपना जीवन जीना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और ये लास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट और ये लास्ट है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था यानी 60 से क्या होता है मृत्यु तक। अब यहाँ देखिए व्यक्ति शुरू से जन्म से शुरू हुआ भ्रूणावस्था से, यानी बच्चा पेट में पलता है वहां से लेकर के अब यहाँ मृत्यु तक अपना समय आ गया, 60 से लेकर के मृत्यु तक। ये क्या है वृद्धावस्था। ये अवस्था गजब है। देखिए इसके बारे में, जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है, यानी वृद्धावस्था जो है वो जीवन की अंतिम अवस्था कहलाती है। अगर पूछ दे कि जीवन की अंतिम अवस्था कौन है तो क्या बताइएगा, वृद्धावस्था। और जीवन की पहली अवस्था क्या है तो क्या बताइएगा, गर्भाधान अवस्था। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 60 वर्ष से प्रारंभ होकर व्यक्ति की आयु पर्यंत बनी रहती है, यानी 60 वर्ष से लेकर के वृद्धावस्था शुरू हो जाता है और जब तक जिंदा रहता है तब तक ये बनी रहती है। यह अवस्था हास की अवस्था मानी जाती है, यानी ये अवस्था जो है सब कुछ आप लोग देखे होंगे, सब चीज़ हास हो जाता है, यानी शारीरिक जो पर्सनालिटी होती है वो भी अपना धीरे धीरे खत्म हो जाता है, दांत का हास हो जाता है, आंख छीण हो जाता है, सुनने में कमजोर हो जाता है व्यक्ति, चलने में कमजोर हो जाता है। यानी इस अवस्था में क्या होता है, सब चीज़ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इस अवस्था में वृद्ध व्यक्तियों की यह अवधारणा बन जाती है कि अब परिवार व समाज में उसका अस्तित्व अर्थहीन होकर रह जाता है। इसी कारण वे जीवन को बोझ समझने लगते हैं और सॉरी, देखिए इस कारण वे जीवन को बोझ समझने लगते हैं और जीने में रुचि लेना बंद कर देते हैं। यानी जब बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो आप लोग देखे होंगे कि उस व्यक्ति का कहना कोई नहीं सुनता है। उस व्यक्ति को भी ये लगता है कि मेरा अब अस्तित्व खत्म हो गया है, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं हुआ, मेरा समाज में उसका अस्तित्व अर्थहीन, यानी वो अपने आप को अर्थहीन महसूस करने लगता है कि अब मेरा कोई सुनता नहीं है, अब मेरा कोई कहना नहीं करता है। तो इसी कारण वे जीवन को बोझ समझने लगते हैं और जीने में रुचि लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, यानी उस स्थिति में अब क्या होता है कि वो अपना जीवन जीने के लिए अपनी रुचि लेना बंद कर देते हैं और ये चाहते हैं कि हे भगवान जल्दी अब मुझे ले चलिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।